तो अभी फ़िलहाल आज पूरे दिन करने वाले हैं ये डीआईपी डाइट चैलेंज। हाँ ऐसा है ना, बोलते हैं ऐसा, जय करो जय साहू, जय करो, नहीं जय करेगा साहू, करो जय। थारा भाई जोगिंदर इतने खीरा खाएगा, इतने खीरा खाएगा, इतने खीरा खाएगा, किसी ने सोची ना होगी। ढोलक नहीं है, ढोलक नहीं है, एक चम्मच लगेगा, वो गिर गया। आज है 18 अप्रैल, दिन है सोमवार, और आज के इस नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज होने वाला है डीआईपी डाइट चैलेंज। डीआईपी डाइट क्या, ये स्पेशल डाइट है और इस डाइट के ये कुछ हथियार हैं जो प्राकृतिक हथियार हैं, ऐसे हथियार जिनको इस्तेमाल करके आप हमेशा रोग मुक्त रह सकते हैं, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन ये इसका नाम ही है डीआईपी डाइट, मतलब डिसिप्लिन इंटेलिजेंट पर्सन। तो ये स्पेशल डाइट है। अब इसको करना वैसे बहुत आसान है, लेकिन चूंकि जो डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं बहुत सारे लोगों को ये चैलेंज भी लगती है, और उनमें से ही हम हैं। तो चूंकि ये चैलेंज है कि पूरी तरह से परफेक्ट तरीके से डीआईपी डाइट लेना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन जो ले लेता है वो हमेशा निरोगी रहता है। तो अभी फ़िलहाल आज पूरे दिन करने वाले हैं ये डीआईपी डाइट चैलेंज। तो बीच में होने वाला है पारुल के और मेरे। क्या तुम तैयार हो डीआईपी डाइट चैलेंज के लिए? बाकी के बच्चे तो अपने लगे रहते हैं, इनका मन होता है, नॉर्मली ये अपने हिसाब की डीआईपी डाइट लेते हैं। लेकिन एक्चुअली में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ब्लॉग के साथ साथ कि क्या है डीआईपी डाइट, क्या इसमें खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या होते हैं। जैसे जैसे ब्लॉग आगे बढ़ता रहेगा आपको सारी बातें पता चल जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल तो अभी वक्त हो चुका है मॉर्निंग का, नाश्ते का। तो अब मॉर्निंग में क्या करना होता है, मॉर्निंग में इनमें से ये जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपको दिख रही होंगी, अभी काफ़ी सारे और भी रखे हैं। तो ये ऐसे प्राकृतिक हथियार हैं डीआईपी डाइट के कि इनका इस्तेमाल करके आप अस्पताल से, डॉक्टर से, बीमारियों से हमेशा के लिए दूर हो सकते हैं। ये कैसे काम करती है वो भी हम इस पर साइंटिफिक फैक्ट की बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी सुबह के नाश्ते में क्या करना होता है, यदि आप भी डीआईपी डाइट लेना चाहेंगे तो हम आपको बता देते हैं। लेकिन बताते बताते मैं चाहता हूँ कि अब ये टाइम हो जाएगा, लॉन्च को छोड़ने भी जाना है। तो तुम एक काम करो, काटना स्टार्ट कर दो जब तक। तो अभी देखिए इसमें से जो मॉर्निंग में है, मॉर्निंग में फ़िलहाल ये वेजिटेबल्स जो हैं, रॉ वेजिटेबल्स, इनको फ़िलहाल हटा देते हैं। और मॉर्निंग के नाश्ते में 12 बजे से पहले पहले आपको खाने होते हैं कम से कम 3 से 4 टाइप के फ्रूट्स। अभी हमारे पास वैसे कौन कौन से फ्रूट्स हैं, मस्क मेलन है, खरबूज, ये वाटरमेलन है, तरबूज, और ये हमारे पास बनाना है, केला, और हमारे पास कुछ ऑरेंज भी हैं। तो ले दे करके 4 टाइप के हमने फ्रूट इकट्ठे कर लिए हैं। अब लेकिन लेने कितने होते हैं, तो लेने के मसले में ऐसा है कि आपका जो वज़न है उसका 10% आपने एटलीस्ट, कम से कम 10% फल खाने होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बहुत आसान मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मेरा वज़न लगभग 55 किलो है। तो अब 55 किलो का मतलब ये है कि 55 में मैं एक जीरो जोड़ूंगा तो कितने हो गए, 550, और किलो की जगह मैं लगा दूंगा ग्राम। तो 550 ग्राम मुझे फ्रूट्स खाने हैं 12 बजे से पहले, 3 से 4 टाइप के। यदि आपका वजन है 60 kg तो 60 में भी जीरो बढ़ाइए, 600 हो गए, और किलो की जगह ग्राम लगा दीजिए। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने फ्रूट्स 12 बजे से पहले पहले हमने खाने हैं, ताकि हम हमेशा स्वस्थ रहें। तो फिलहाल लगभग आधा किलो ही मुझे खाने हैं फ्रूट्स। तो आधा किलो के हिसाब से, अब चूँकि वैसे तो शुरुआत में अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो तोल सकते हैं, लेकिन हमको तो अंदाज़ा हो गया। बहुत बार हमने डीआईपी डाइट हालांकि ली है, लेकिन कभी कभी थोड़ी बहुत छूट जाती है। पूरा डिसिप्लिन के साथ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है, इसीलिए हमारे लिए चैलेंज भी है। तो लेट्स सी कि आज दोनों में से दोनों इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाते हैं या टूट जाता है बीच में। फ़िलहाल तो अभी हमने मॉर्निंग में लगभग इनको भी 400-500 ग्राम के आसपास खाने हैं, तो वो आधा किलो ही समझ लीजिए। आधा किलो लगभग फ्रूट इनको खाने हैं, आधा किलो मुझे खाने हैं, 3 से 4 टाइप के खाने हैं, और 12 बजे से पहले खाने हैं। फिलहाल अभी वक्त हो रहा है लगभग 9। तो अब हम थोड़ा बहुत अभी खाएंगे, थोड़ा बहुत बाद में, क्योंकि अभी लॉरेंस को छोड़ के जाना है स्कूल, तो हम थोड़ी बहुत देर में खाएंगे। तो
जितना खाने मिलता है उतना खा लेते हैं। तो खाई शुरुआत कर सकते हैं। और देखिए हमारे बच्चों को समझाने की आवश्यकता नहीं रहती है, हमारे बच्चे ऑलरेडी पहले से ही बचपन से ही DIP डाइट में। देखिए अभी मैं देख, हाँ भाई देखिए ये है हमारा साहो। वाह कितने मज़े से फ्रूट खा रहा है। और लॉइस आपका फेवरेट फ्रूट इनमें से कौन सा है वैसे? ऑरेंज है इनका पसंद। अच्छा खा के दिखाओ। ठीक है हम भी खा के दिखाएंगे। हम खा ले रहे, दिखाएंगे नहीं, बच्चों को दिखा देते हैं। हाँ भाई कैसा लग रहा है मस्क मेलन बताओ। बच्चों को और बचपन से ही फ्रूट के अंदर डाल दी जाए तो सबसे बढ़िया फ़ायदा ये रहता है कि फास्ट फूड, जंक फूड, ये चीज़ वगैरह रहती हैं, इन सब के चक्कर में बच्चे नहीं पड़ते हैं और हमेशा स्वस्थ रहते हैं। यहाँ भी स्टार्ट कर दिया है, मैंने अभी फ़िलहाल स्टार्ट कर दिया है। और आधा किलो से ज़्यादा ही खाएंगे, कम नहीं खाएंगे। तो सुबह का तो मुझे लगता है हो जाएगा। दोपहर में क्या खाते हैं, दोपहर के बाद क्या खाते हैं, रात को क्या खाते हैं, वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलता रहेगा। सुबह के नाश्ते में जो अवॉइड करना है वो भी मैं बता देता हूँ। चाय, ब्रेड, तली हुई चीज़ें ये ज़्यादातर लोग सेवन करते हैं, इनको आपने अवॉइड करना है। उसके अलावा आप अगर चाहें तो फ्रूट्स खाने में कभी कभी प्रॉब्लम रहती है किसी को थोड़ी भूख। और एक्चुअली मेरी भी सबसे बड़ी मेरी कमज़ोरी है कि मैं लगभग 12 बजे से पहले फ्रूट का मैं कुछ भी खाना पसंद नहीं करता। तो मेरे लिए ये चैलेंज है कि 12 बजे से पहले तो फ्रूट खाना। और इनकी एक कमज़ोरी है कि ये चाय नहीं छोड़ सकती, जबकि DIP डाइट में चाय को बिल्कुल अवॉइड किया जाता है। अब देखते हैं, अभी तक तो इन्होंने चाय नहीं पिया, दोपहर में देखते हैं, शाम को देखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उसकी जगह पर हुंजा टी पीते हैं। उस हुंजा टी को बनाने का तरीका भी हम आपको बताएंगे। तो अभी साहू को फिर से दिखाते हैं। देखिए साहू का अलग ही आनंद है भाई। खत्म हो गया, लो और लो और लो 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 लो। राइस अपना बनाना फिनिश कर जल्दी, स्कूल चलेंगे फिर। कहाँ जाओगे आप? कैसा लगता है आपको इसको? तो लगभग अभी एक आध बनाना खा लिया है, वो भी खा लिया। लेकिन हाँ चैलेंज के तौर पर हम इतना काम करेंगे कि अभी लॉन्च को छोड़ने के आने के बाद में भी आऊँगा तो उसमें ये फ्रूट्स फिलहाल वाटरमेलन भी अभी फिनिश करना है। तो मेरे ख्याल से ये लगभग 3.25 किलो का था, लेकिन इसमें छिक्कल विक्कल भी हैं। तो अगर जो वजन भी करते हैं ना तो वजन में छिक्कल हटा देते हैं। जो मेन चीज़ हम खा रहे हैं वो आधा किलो होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये भी फिनिश हो जाएगा आज वाटरमेलन, और ये मस्कमेलन भी फिनिश हो जाएगा। ये बनाना भी, हालांकि ये ज़्यादा हो जाएंगे वैसे आधा किलो से ज़्यादा, लेकिन ये एटलीस्ट हमने फिनिश करने हैं। अगर ये फिनिश कर दिए दोनों ने मिल करके और दोनों ने इक्वल खा लिए तो समझ लीजिए हमारा चैलेंज मॉर्निंग का तो फिलहाल पूरा हो जाएगा। तो फिलहाल मैं अब आ गया हूँ ऑफिस और टाइम लगभग 9:45 हो गए होंगे। तो चूँकि लॉरेंस को जल्दी छोड़ना था तो घर पर तो ज़्यादा फ्रूट्स नहीं खा पाया, लेकिन अब चूँकि पूरा चैलेंज करना है, अभी 12 बजने में काफ़ी टाइम है। ये फ़िलहाल ऑफिस है, देख सकते हैं आप। और ये फ़िलहाल ऑफिस का छोटा मोटा नज़ारा, यहाँ पर छोटे मोटे कुछ कंप्यूटर भी रखे हुए हैं। और फ़िलहाल ये है मेरी मेन चेयर जहाँ पर मैं शूट करता हूँ वीडियो के लिए। पीछे लगाई हुई है ग्रीन स्क्रीन, क्योंकि ग्रीन स्क्रीन से होता क्या है, बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। जैसे मुझे वीडियो का बैकग्राउंड हटाना रहता है ना, कुछ स्पेशल लगाना होता है, तो वो ग्रीन स्क्रीन पर ही पॉसिबल हो पाता है। इसलिए फ़िलहाल तो अब मुझे क्या है कि मैं अपना काम शुरू करने से पहले, चूँकि आज चिंता चूँकि पहले खाने की ही है, तो कभी काम में अगर लग गया फिर मुझे टाइम मिला नहीं मिला तो थोड़ा सा फ्रूट और ले लेता हूँ। फिलहाल अभी मेरे ख्याल से वाटरमेलन काफ़ी अच्छी मात्रा मुझे खाना है, मौसमी फ्रूट भी है, ठीक भी लगता है। और चलिए सबसे पहले वाटरमेलन फिनिश करते हैं। तो अब वाटरमेलन मैं खाने वाला हूँ, लेकिन बिल्कुल देसी अंदाज में। लोग क्या करते हैं, इसको तो छोटे छोटे टुकड़े करके फिर वो स्पून लेते हैं, लाइक देस, कांटा वाटा जो भी उससे खाते हैं। लेकिन हमारे जो देसी लोग हैं वो जानते होंगे, वैसे तो खैर बिल्कुल देसी तो ऐसा रहता है कि ये है हमारा हथियार और बस इसमें डालते हैं और लाइक दिस खाते हैं। लेकिन अब चूँकि मैं ऑफिस में हूँ तो थोड़ा तो ख्याल रखना पड़ेगा, इसलिए हाथ की जगह पर फ़िलहाल मैं ले लेता हूँ चम्मच।
ठीक है। फिलहाल अभी ये उपलब्ध है चम्मच, तो इस समय खा रहा हूँ ये छोटी चम्मच। अब देखिए किस तरीके से हम खाना स्टार्ट करेंगे। तो ये है भाई साहब आपका तरबूज यानी वाटरमेलन, और ये पहला वाइट आपके लिए, आप खाइए। नहीं खाएंगे चलिए कोई बात नहीं। मज़ा आएगा। एक तो रसीला, ऊपर से लाल लाल। अगर तरबूज, ये कुछ लोगों के यहाँ पर तरबूज पीले भी होते हैं, इस तरह का जो रेड दिख रहा है, आपके यहाँ पीले वाले मिलते हैं नहीं मिलते हैं बताइएगा, वो भी काफ़ी टेस्टी होते हैं। फिलहाल तो अब देखिए ये मैं फिनिश कर रहा हूँ, साथ साथ बता देता हूँ कि अब जो फ्रूट्स खाने की खासकर वजह है 12 बजे से पहले, तो कुदरत के बनाए हुए ये जो फ्रूट्स होते हैं और रॉ वेजिटेबल, तो पहली बात तो आपको पता है कि फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा विटामिन्स होती हैं। सबसे ज़्यादा क्या मतलब, फ्रूट्स में ही विटामिन्स होती हैं, ऐसा कह सकते हैं। फ्रूट्स में अब जो विटामिन्स होती हैं वो हमें रोगों से दूर रखती हैं, हमारी जो इम्यूनिटी पावर है उसको बढ़ाती हैं। तो अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम फ्रूट्स या रॉ वेजिटेबल रहते हैं तो हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन, हमारी बॉडी में बहुत सारी गंदगी जमा हो जाती है, उनको डिटॉक्स करने के लिए ये सबसे बढ़िया हथियार है। लेकिन लोग करते क्या हैं कि पहले तो अपनी आदत की वजह से बीमार हो जाते हैं, फिर बीमार होने के बाद ऊपर से ले लेते हैं दवाइयाँ, अंग्रेजी दवाइयाँ, खासकर वो केमिकल। अब केमिकल बॉडी के अंदर डालते हैं तो वो बीमारी ठीक तो नहीं होती है, बस हाँ यह थोड़ा आराम मिल जाता है, मैनेज हो जाती है वो बीमारी, लेकिन उस केमिकल की वजह से बॉडी में बहुत सारी गंदगी, ब्लॉकेज और ट्यूमर टाइप की इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो यदि आपकी डाइट DIP डाइट रहती है तो पहली बात तो डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट ब्लॉकेज, इस तरह की बीमारियां आपकी डिक्शनरी से बाहर चली जाएंगी। तो और मैंने भी एक्चुअल में सबसे पहले जो DIP डाइट सुना था वो मुझे कॉलन ट्यूमर टाइप की, यानी कि हाथों में गांठें थी, तो मुझे हमेशा फीवर आ जाता था हर 6 महीने या 5 महीने या फिर हफ्ते बाद। मैंने 9 महीने का एलोपैथी का कोर्स भी किया था। ये सारी चीज़ें वैसे मैं एक वीडियो में शेयर किया था, ये 2016-17 की बात है। लेकिन उसके बाद मैंने 2019 या 18 के आसपास मैंने जब DIP डाइट ली थी, ज़बरदस्त उसका असर अब तक है। हो सकता है थोड़ा वेट मेरा उस तरह से नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि वेट ना बढ़ने का कारण भी अभी भी गांठों में जो हाथों में जो हल्की मुल्की गांठें हैं उनका कारण हो सकता है। लेकिन मैं बीमार नहीं पड़ा। हल्का मुल्का खांसी जुकाम ये सबको होता है, वो मुझे हो जाता है, लेकिन वो एक होता है ना टाइफाइड बन जाना, कई दिन तक घर में पड़े रहना। काफ़ी सारे लोग मुझे ग्लोबल न्यूज़ पर देखते हैं, तो हर रोज़ मैं न्यूज़ खबरें लेकर के आता हूँ। तो 2 साल से तो मैं लगातार आ ही रहा हूँ सबके सामने, तो बीमार होता था तो सबको पता भी चल जाता। मैं फिलहाल बीमार नहीं हुआ हूँ। और सबसे बड़ी बात, कोई हल्की खांसी जुकाम कुछ हो भी जाता है तब भी मुझे एलोपैथी कोई दवाई लेनी नहीं पड़ी है। कुदरत के दिए हुए कुछ नुस्खे हैं, उनसे ही काम हो जाता है। तो ये है लाभ। तो फिलहाल तो खैर अभी इसको फिनिश करना है, तो कर लेते हैं फिनिश। तो फिलहाल तरबूज हो चुका है, देखिए कटोरा बन चुका है, और तरबूज तो फिलहाल फ्रेश कर दिया। बड़ा मज़ा आया खाने में, मीठा भी काफ़ी था। और ये खरबूज भी, थोड़ा सा खरबूज भी खा लिया है। तो लगभग मेरे ख्याल से आधा किलो फ्रूट्स पेट में अभी तक जा चुके हैं, तरबूज खरबूज। और घर पे भी चूँकि केला वेला खाया था, थोड़ा बहुत और खा लेंगे, एक आध केला वेला हो जाएगा फिलहाल। लेकिन समय दिखाता हूँ मैं, समय हो रहे हैं अभी 11:36, तो लगभग 12 बजने में 20 मिनट है। तो 10-5 मिनट बाद, क्योंकि अभी बिल्कुल फ्रीज़ किया है, ये मैंने बीच में रख दिया था ये। फिर मैंने अभी वीडियो की थी ग्लोबल न्यूज़ पर 5 न्यूज़ वाली, उसके बाद फिर मैंने इसको खाया है, फिनिश कर दिया। फिलहाल 1-2 चीज़ खा लेते हैं, उधर घर पे देखते हैं उन्होंने फिनिश किया है नहीं किया है। ब्रेकफास्ट का तो जो चैलेंज है वो लगभग पूरा हो चुका है। तो लॉइंस को लेकर के आ गया हूँ फिलहाल स्कूल से घर, और फिलहाल चलते हैं अब अंदर। और साहू सो रहा था। साहू देखो ये क्या लेकर आया, देखो ये क्या है। और अभी लाइट लाते हैं,
वाह साहो देख देख तेरे फेवरेट, वाह देख देख ये क्या है, वाह। तो ये कर दिया है तरबूज फिलहाल इन्होंने काट करके फिनिश। तो इसका मतलब ब्रेकफास्ट का जो चैलेंज है वो दोनों ने कर लिया है। और अभी लगभग बज रहे हैं 1, तो मुझे चूँकि जाना भी है ऑफिस वापस, तो भूख तो थोड़ी कम है लेकिन फिर भी वैसे लग रही है भूख। तो लंच का वक्त हो चुका है, अब लंच करते हैं। हेलो साहो, क्या खा रहे हो? तो फिलहाल अभी DIP डाइट के अनुसार अगर बात करें लंच की, तो 12 बजे के बाद आप जब भी लंच करते हैं, 1 बजे 2 बजे जब चाहें तब कर सकते हैं। लेकिन क्या क्या लेना होता है वो ज़रा देख लीजिए। सबसे पहले आपको 2 थाली लगभग सजानी होती है। जैसे अभी मैं यहाँ दिखा देता हूँ। एक ये आपकी थाली हो गई, इसमें 3 से 4 टाइप की कच्ची सब्जियाँ जो आपके यहाँ पर मिलती हैं वो आप काट के रख लेंगे। और दूसरी प्लेट में जो आपका नॉर्मल खाना होता है, जैसे अभी मेरे पास आप देख सकते हैं कुकुम्बर हैं, ये टोमेटो है, और ये बीट रूट है, और ये कैरेट है। तो अब इसका वज़न कितना होना चाहिए? तो वज़न जैसा जितने हमने फ्रूट लिए थे, जैसे आधा किलो हमने लगभग मॉर्निंग में फ्रूट लिए, तो उसका आधा कर लीजिए, मतलब 300 ग्राम। या यूँ कह सकते हैं कि अपने वज़न का 5% हमने सलाद की प्लेट हमने पहले फिनिश करनी होती है। यदि आपका वज़न है जैसे 60 किलो, तो 60 किलो का 5% वैसे निकालेंगे तो 300 ग्राम हो ही जाता है, लेकिन निकालना नहीं आता तो बड़ा आसान है समझना कि 60 में क्या कीजिए, 1 जीरो बढ़ाइए, अब 600 हो गए, 600 के बस आधे कर दीजिए तो कितने हो गए? 300। बस 300 ग्राम आपने क्या लेना है? सलाद। पहले ये वाली प्लेट फिनिश करनी है, उसके बाद आपको ये खाना है नॉर्मल खाना। कोशिश करेंगे ये जो खाना हो घर का बना हुआ हो, बाहर का खाना अलाउड नहीं होता है। तो फिलहाल तो हम ये खाएंगे, उसके अलावा ये ककड़ी है, ये धोने के बाद इसको भी हम खा लेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो अभी ऑलरेडी तैयार है ये, और मेरे ख्याल से हमको 250-250 ग्राम या लगभग 300-300 ग्राम खाना है। तो ये आधा किलो से बहुत ज़्यादा, मतलब लगभग 700-800 ग्राम के करीब होगा, या हो सकता है 1 किलो हो। तो इसको पूरा फिनिश भी कर देंगे तो बहुत दुगना हो जाएगा, लेकिन हाँ जितना भी हो पाएगा 300-300 ग्राम इसमें से हम खा लेंगे। उसके बाद हो सकता है बाद में भी हम इसको खा लें, पूरा फिनिश ना भी होता है, लेकिन 300-300 ग्राम एटलीस्ट इसमें से सब कुछ खाना है। तो क्या तुम तैयार हो? ठीक है, तो साथ में हमारे लिली भी खाएंगी। आप भी तैयार हो? साहो तो तैयार, साहो तो पहले से खाने भी बैठ गया। देखो कुकुम्बर कैसा लग रहा है साहो? अच्छा लग रहा है? हाय बोलो, हाय। हाँ ऐसा हाय ना बोलते हैं, ऐसा जय करो, जय। साहू जय करो, नहीं जय करेगा, साहू करो जय जय। चावास, अरे मेरा बेटा। तो फिलहाल चलिए शुरुआत करते हैं और खाते हैं। फिलहाल ये तो नॉर्मल लोग ये करते हैं कि ये खाने के साथ साथ सलाद को खाते हैं। DIP डाइट में पहले सलाद खाना है और फिर ये। फ़ायदे की अगर बात करें तो ये जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये कुदरत की बनाई हुई ऐसी औषधि हैं, ऐसी दवाइयाँ हैं जो आपको बड़ी से बड़ी बीमारी अगर है तो उसको ठीक कर सकती हैं, और अगर कोई बीमारी है नहीं तो आपको कभी बीमार होने नहीं देंगी। थारा भाई जोगिंदर इतने खीरा खाएगा, इतने खीरा खाएगा, इतने खीरा खाएगा, किसी ने सोची ना होगी। तो अब फ़िलहाल ये जो कच्ची सब्ज़ी है, सलाद की आखिरी बाइट में फ़िलहाल ले रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मैंने पूरा ले लिया है। 300 ग्राम से ज़्यादा ही एटलीस्ट खाए होंगे। प्लेट में क्या बचा है वो भी दिखाते हैं, हालांकि इन्होंने भी ऑलमोस्ट खा ही लिया है। प्लेट में देखते हैं, ये देखिए तो अब पहुंच चुके हैं पूरी पार्टी, क्योंकि लल्ला लल्ली ये बच्चे भी आ गए हैं फ़िलहाल ऑफिस।
तो अब हम पहुंच गए ऑफिस और समय लगभग हो रहे हैं इस समय, और देख साहू, हाँ समय हो चुके हैं लगभग 3 बजे का ये समय है। और साहू को जब जब मैं ऑफिस लाता हूँ तब तब देखिए कैसे परेशान करता है। ये मेरी चेयर है और यहाँ पर देखिए ये कैसे घुस गया आते ही। क्या हुआ? हाँ देख क्या क्या भैया, ओ लाइट है उधर, उधर लाइट है, हटाओ 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 हटाओ। लो लो देखो ये बोतल लेगा, ये बोतल लेगा। बैठो बैठो। तो ये है पार्टी लॉयंस, कहाँ गए? तो अभी बाहर है बहुत ही ज़्यादा धूप, गर्मी हो गई, अब लग रही है प्यास। सोचा कुछ पिया जाए ठंडा, तो ठंडा पीने के मामले में क्या पिया जाए वो देखते हैं। लॉयंस क्या पियोगे? क्या पियोगे? गन्ने का जूस। आपको अच्छा लगता है गन्ने का जूस? और देखिए पाइप भी लेकर आई है और गन्ने का जूस पैक करा लिया है। अब खाते हैं, पीते हैं ताज़ा ताज़ा गन्ने का जूस। तो ये है गर्मी में सबसे बढ़िया ज़बरदस्त कुदरत की बनाई हुई कोल्ड ड्रिंक, इससे अच्छी कोई कोल्ड ड्रिंक हो नहीं सकती। तो ले लो अपना अपना, फिर तुम भी पी लो। लॉयंस लो, अच्छा तुमने ले लिया? वाह वाह, प्यास लग रही हो तगड़ी और हो गर्मी, और गर्मी पे मिल जाए फिर ये ठंडा ठंडा कूल कूल गन्ने का जूस, मज़ा आ जाता है। क्या आ गया लॉयंस? मज़ा अच्छा लग रहा है आपको? ओ भाई साहब देखिए ये क्या बात, पूरा फिनिश हो गया। अरे छाप बस बस अब बस इतना काफी है। देखो साहब और चाहिए तो बताओ, और चाहिए? काम लगभग हो चुका है, थोड़ा सा और रह गया है 2-4 वीडियो का, और उसको करने के बाद फ़िलहाल अभी कुछ खाने पीने का मन हो रहा, तो सोचा चलिए अब चूँकि DIP डाइट आज चल रही है तो खाने पीने की चीज़ें तो ज़रूर दिखाएंगे, कुछ भी खाएँ कुछ भी पिए। तो अभी सबसे पहले तो देखिए लंच के बाद जो DIP डाइट के अनुसार अगर खाया जाए तो आप एक तो स्पेशल रहती है कि आप हुंजा टी पी सकते हैं, नॉर्मल चाय नहीं पीनी रहती, काफ़ी ख़तरनाक होती है। डेयरी प्रोडक्ट में के लिए तो सबको ही मना किया था। डेयरी प्रोडक्ट ना तो आपने दूध लेना है, दूध वो वैसे भी मैं नहीं पीता, शुरू से नहीं पीता हूँ, पछता नहीं है या जो भी है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। उसके अलावा नॉन वेज वो भी फ़िलहाल तो नहीं खाता मैं, तो इसलिए खाना भी नहीं चाहिए किसी को भी, अगर DIP डाइट ले रहे हैं तो। बाकी का नहीं ले रहे हो तो खाओ आराम से, मज़ा लो ज़िंदगी के। उसके अलावा ये चीज़ अवॉइड है, पैक्ड फूड ज़्यादातर सभी अवॉइड करने पड़ते हैं। तो फ़िलहाल अभी देखिए यहाँ पर बन रही है ये हुंजा टी। वैसे तो भगोने में मतलब गैस पर बनाते हैं, लेकिन अभी ये ऑफिस है तो ऑफिस में तो वो सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं है। ये इलेक्ट्रिकल वाला केतली है जिसमें चाय बनती है, तो वो हुंजा टी कहाँ है दिखाइए। तो देखिए ये कुछ किस तरह की हुंजा टी होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पत्तियाँ होती हैं, लीव्स हुंजा टी की, तो केवल ये लीव्स डालनी होती हैं। 2 चम्मच डाली हैं। कितने पानी में डाली हैं जी? 1 गिलास पानी में। 1 गिलास पानी में मतलब 2 कप हो जाएंगे हैं। 2 कप बनाना है तो 2 चम्मच फ़िलहाल ये लीव्स डाल दी है। और कुछ डाला है इसमें? 2.5 चम्मच मिश्री। इसमें मिठाई करने के लिए इसमें मिश्री डाल दी है, बाकी का चीनी की बजाय मिश्री आप यूज़ करें तो ज़्यादा बढ़िया है। तो अभी ये उबल रही है, इसको लगभग 2 मिनट उबालते हैं। ज़्यादा तो टाइम ना हुआ है, ज़्यादा 2 मिनट उबाल है। उसके बाद 2 मिनट ऐसे ही रख दें उबालने के बाद ठंडे होने के लिए, और 2 मिनट बाद आप कप में कर सकते हैं चाय को, और उसके बाद ऊपर से अपने स्वाद अनुसार नींबू मिला सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल बन के तैयार हो जाएगी, फिर दिखाएंगे इसका लुक कैसा आएगा। तो तब तक अभी हो रही है चाय मतलब हुंजा टी तैयार। तब तक मैं ड्राई फ्रूट्स खा लेता हूँ, ये भी आप खा सकते हैं। स्प्राउट्स खा सकते हैं लंच करने के बाद शाम को। स्प्राउट सबसे अच्छी चीज़ होती है खाने के लिए। बाकी का फिलहाल मेरे पास अभी ड्राई फ्रूट्स थे, यही खा लेते हैं। लॉयंस बेटा आप खाओगे? यू लाइक इट? ओके। ये क्या है? ये भी खा सकते हैं। क्या है ये? मखाने। हाँ। ओए साओ इधर आओ, साओ लो। ये नहीं खाओगे? देखिए ये इसकी कलाकारी अलग।
देखिए वाटर कूलर था लेकिन इसका पानी पसंद नहीं आया था, इसलिए पानी जो पीने के लिए हमने रखा हुआ है अपने ऑफिस में वो ये है मटका, बहुत ही शानदार मटका, और बड़ा ठंडा पानी इसमें रहता है, बहुत मस्त ये है। अपने घरों में अगर मटका रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। ये हमारा मटका। ओए सहुआ, क्या कर रहे हो? ढोलक नहीं है, ढोलक नहीं है। देखिए क्या मजा ले रहा है। ओ गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया। तो फिलहाल हुंजा टी हो चुकी है तैयार। कुछ इस तरह का कलर रहता है, थोड़ा मेरे ख्याल से थोड़ी ज़्यादा हो गई है, इसमें हल्की डालनी रहती है, थोड़ी कम डालते हैं तो इसका कलर और ज़्यादा ग्रीन ग्रीन टाइप का रहता है, मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव। अभी भी कलर पैक वाली समझ गए होंगे, जो पैक पीते हैं उन लोगों को ये जाना पहचाना कलर लग रहा होगा, लेकिन फ़िलहाल ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक और वो चीज़ स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। ये नींबू डाल लेता हूँ मैं हल्का सा, अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, इसमें कोई मात्रा की बात नहीं है, इससे स्वाद टेस्ट अच्छा हो जाता है। चलिए मैंने नींबू भी डाल लिया है इसमें। अब काम करते करते आराम से हुंजा टी की चुस्कियाँ ले सकते हैं। तो ये है हुंजा टी फ़िलहाल। चलो भैया जो भी है सही है, ज़्यादा बुरी तो नहीं है। तो अभी थोड़ी देर में ही ग्लोबी लाइव पर मैं एक और लाइव करने वाला हूँ, उसमें खबर बतानी है। जो खबर अभी चल रही है कि राजस्थान में अब कोई भी एक गाय या एक भैंस से ज़्यादा पशु नहीं पाल सकता। ऊपर से पशु पालने के लिए 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मतलब सरकार ले दे करके ये चाहती है कि लोग अब पशु पालें ही ना। क्यों ना पालें, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। वो फ़िलहाल ग्लोबल लाइव पे आप देखिएगा जो मैं लाइव करने वाला हूँ। तो सब कुछ तो ऑलरेडी सेट हो चुका है, मैं बस लैपटॉप में कैमरा वैमरा सब तैयार हो ही चुका है। ये कैमरा रहता है, उत्तरी गिर गया अभी, ये कैमरा रहता है फ़िलहाल, इसमें मेरी शक्ल दिखती है लैपटॉप में। और ये फ़िलहाल हुंजा टी का भी आनंद लेते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं डिनर की। हालांकि अभी जब हम ऑफिस से आए तो मोबाइल चूँकि पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुका था, तो चार्जिंग पर लगा कर रखे। फिर अब चूँकि 8 बजे से पहले खाना फिनिश करना होता है, डिनर करना होता है 8 बजे से पहले DIP डाइट के अकॉर्डिंग। इसीलिए क्या उठाऊं, ये लो, तो इसीलिए फ़िलहाल बिना टाइम वेस्ट किए उधर मोबाइल चार्ज हो रहा था और हमने खाना वाना, हालांकि ये घंटा हो गया, लगभग 9 बज रहे होंगे इस समय, 7:45 बजे के आसपास खाना फिनिश कर लिया। क्या होता है डिनर में DIP डाइट के अकॉर्डिंग वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बिल्कुल सेम जैसे लंच में 2 प्लेट हमने सजाई थी। एक प्लेट में हमने जो है सलाद यानी कि कच्ची सब्जियाँ, दूसरी प्लेट में नॉर्मल खाना। तो आज हमने वही दोपहर में जो सलाद लगाया था वही सेम बिल्कुल चीज़ है। बीट रूट थे, कैरेट, कुकुम्बर, तो इन सब को मिला करके खाया। उसके अलावा राइस, चूँकि इवनिंग में हमने अभी राइस खाए, थोड़े से ही खाए गए थे, ज़्यादा भूख नहीं थी। लेकिन सफलतापूर्वक फ़िलहाल हमारा तो DIP डाइट का चैलेंज आज पूरा हो गया, इन्होंने भी पूरा कर लिया। अब इसमें देखिए मेरे ख्याल से पूरी DIP डाइट आपको समझ में आ गई होगी कि सुबह से लेकर के रात के सोने तक क्या करना है। कुछ चीज़ें और मुझे अगर याद आ रही हैं तो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। पहले तो बताया था जो अवॉइड करनी है वो पैक्ड फूड करने हैं। रिफ़ाइंड, ज़्यादातर चीज़ें जो रिफ़ाइंड होती हैं उनको भी अवॉइड करें तो बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन पूरा 100% रिफ़ाइंड चीज़ों को अवॉइड करना बड़ा मुश्किल रहता है लोगों को, चीज़ें इतनी ज़्यादा हम यूज़ करते हैं रिफ़ाइंड। उसके अलावा अगर बात करें मिल्क की, डेयरी प्रोडक्ट, उनको सबको अवॉइड करना रहता है। हालांकि ये भी बड़ा संभव सा लगता है, खासकर छोटे बच्चों के केस में। हमारे भी बच्चे जैसे छोटा है वो, तो वो फ्रूट्स पर नहीं रह सकता पूरी तरह से, अभी साहू, तो उसके लिए दूध की व्यवस्था करनी पड़ती है।
तो लेकिन फ़िलहाल DIP डाइट के अकॉर्डिंग आप कोशिश करें कि वैसे तो पूरा डिसिप्लिन जो पूरा कैलकुलेशन है टेक्निकली DIP डाइट थी वो भी मैंने आपको बता दी फॉलो करते करते, लेकिन अगर पूरी नहीं भी हो पाती है तो सिंपल सा है DIP डाइट का कॉन्सेप्ट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में जितनी आपकी क्षमता है अपने अनुसार, जितना आपका शौक़ है, कुछ बजट का भी देखना पड़ता है, जितना हो सके उतना आप ज़्यादा से ज़्यादा फल फ्रूट्स और कच्ची सब्जियों को अपनी डाइट में साझा करना स्टार्ट कर दें तो आप निश्चित ही रोगों से काफ़ी हद तक दूर रह सकते हैं। और यदि सकारात्मक ऊर्जा के साथ पूरी तरह से अपने आप को कंट्रोल करना भी आपने, या जो बीमारियां एक्चुअल में होती क्या है, बीमारियां शुरुआत तो यहाँ से होती हैं, ये शरीर में तो खैर बाद में होती हैं, लेकिन इस पर भी आपने थोड़ा काम कर लिया तो हमेशा के लिए आप रोगों से, दवाइयों से मुक्त हो सकते हैं। तो चलिए, ये था आज का ब्लॉग और इसमें DIP डाइट चैलेंज को किया हमने एक्सेप्ट और सफलतापूर्वक पूरा। अब फ़िलहाल थोड़ा बहुत काम करके और फिर जाएंगे सोने। टाटा बाय बाय।